बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो आज कन्हैया का विवाह हो रहा है और मौसम भी कितना सुंदर हो गया है, किसी को कोई कष्ट नहीं हो रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है। आराम से सभी कन्यादान करेंगे, सभी माता बहन बड़े प्रेम के साथ कन्यादान करें और आनंद लेते रहे शादी का। कि वृंदावन गान की बनो और खबर करे गुल जा दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हन कुमार। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले से।
ताली भी बजा रहे हैं। दो नैना नैना दो नैना कहने बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और कहा हुआ पूरे विस्तार से कथा श्रवण कराई जाएगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, बोले विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, रुक्मिणी रमण भगवान की। ऐसा है एकादशी महात्म की जो कथा है पुरुषोत्तम मास की, एक शुक्ल पक्ष की होती है और एक कृष्ण पक्ष की होती है। तो 12 महीनों के अनुसार 12 कथाएं होती है। तो हर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को मिलाकर के 24 हो जाते हैं। जो पुरुषोत्तम मास अधिक मास होता है तो और जुड़ जाती है, इसलिए 26 एकादशियां होती है। तो शशांक चक्रम सकरीत कुंडलाम और सपेत वस्त्राम सरसेक्षुरेक्षणाम सहारवाक्षास्थलगोस्तवाश्रियाम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजाम्। बोलो नारायण भगवान की, एकादशी मैया की। तो जो अधिक मास की एकादशी है उसका नाम है पद्मिनी एकादशी। पद्मिनी एकादशी। तो इस कथा को सुनने के बाद में भगवान ने कहा कि प्रभु हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब कौन सी एकादशी आएगी अधिक मास में, तो उस एकादशी का आप वर्णन कीजिए। तो धर्मराज मैं अब पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाता हूं। इसका व्रत करने वाले भगवान अपने भक्त बना लेते हैं, क्योंकि भगवान ने जो पुरुषोत्तम मास रखा है तो भगवान ने एक नया रूप धारण किया था जिसका नाम था नरसिंह भगवान। तो नरसिंह भगवान के परम भक्त होते हैं और यह सभी संतापों को दूर करने वाला होता है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार, इतने भी अहंकार होते हैं, इनसे परे होकर के परमात्मा का परम भक्त बन जाता है। और कल्याणकारी एकादशी होती है। इस व्रत के करने वालों को काम क्रोध छल कपट आदि अभिमान छोड़ करके दशमी के दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। और जब एकादशी से पहले ही उसको कुछ वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। एक तो चावल नहीं खाने चाहिए दशमी के दिन, और अन्न आदि का त्याग करके, सब्जियों का त्याग करके, विषय भोगों को त्याग करके और भगवान का स्मरण करें। रात्रि को भगवान नारायण का ध्यान करें, जमीन पर सोना चाहिए। धर्मराज जी कह रही है, भगवान कन्हैया कह रहे अधिक मास की एकादशी में। और इस तरह की व्रत करने पर संसारी जीव संसार में सुख भोगने के बाद में परमात्मा के वैकुंठ धाम के लिए चला जाता है। तो एकादशी मैया की।
तो भगवान कहने लगे कि महाराज आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन किया, उसके बाद में दूसरी एकादशी इस समय चल रही है, उसका नाम क्या है और कौन सा पक्ष है? तो कहने लगे कि पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इसे कृष्णा एकादशी या परमा एकादशी से जानी जाती है। तो युधिष्ठिर जी बोले कि हे प्रभु, आप अधिक मास की जो परमा एकादशी का जो वर्णन है आप उसे करिए। भगवान बोले कि हे धर्मराज, यह एकादशी श्रेष्ठ एकादशियों में और इस व्रत से संसार के सभी सुखों को भोग करके और परमात्मा के परम तत्व में विलीन हो जाता है जी। बहुत समय पर एक सुमेध नाम का धर्मात्मा ब्राह्मण कपिला नगरी में रहता, उसकी जो धर्म पत्नी थी बहुत ही धर्म में परायण रहती, ब्राह्मण निर्धन था, कभी कभी निराहार रहता, उसके पास में भोजन आदि की व्यवस्था नहीं, गरीबी के कारण वह निराहार रह जाता। ब्राह्मण की स्त्री स्वयं भूखी रह करके भी अतिथियों को भोजन कराती। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि तुम मेरी बहुत सेवा करती हो, किंतु हमारी गरीबी मुझसे देखी नहीं जाती है, इसलिए धन कमाने के लिए अब मुझे विदेश जाना पड़ेगा। और विदेश जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो ब्राह्मण की जो धर्म पत्नी है आंखों में आंसू भर करके और पति देव सुख भाग से मिलता है, कहने लगे हे धर्म पत्नी, ये सब प्रारब्ध की चीज है, घर में अन्न नहीं है, धन नहीं है, हमने दान नहीं किया तो हमें कहां से मिल जाएगा, इसलिए सुख भी दूसरों को सुख दोगे तो तभी सुख मिलेगा, इसलिए सब चीज प्रारब्ध से मिलती है। भगवान ने गीता में कहा है कि कर्मण्येन बाधकारस्तु मां फलेषु कदाचन, कर्म ही पूजा है, आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए अब हमारे पास में इतनी सामर्थ्य नहीं, हमें विदेश में जाकर के धन कमाना चाहिए। तो एक ऋषि कहते हैं कि धन कौन सा कमाना चाहिए? पैसा कमाना चाहिए। पैसा तो माया का स्वरूप है और पैसे के लिए इंसान कहां कहां भागता है, इसलिए वह अधर्म की कमाई से भी पैसा कमा सकता है कि गोधन गजधन बाज बने और रत्न धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समा। परमात्मा का आशीर्वाद हो जो ठाकुर ने दिया है, सबसे पहले तो मनुष्य योनि दे दी हम, 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में मनुष्य योनि मिली है, फिर भी हमें भगवान की पूजा पाठ करने का अधिकार प्राप्त हो गया है, व्रत नियम तप इत्यादि करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसलिए हमें जो दिया है उसमें संतोष करके अपने ठाकुर की पूजा करें। पुण्य दान किया और इस जन्म में सुख भोगने के बाद में और अनन्य प्रकार के शोकों को भोगने के बाद में भगवान नारायण के धाम के लिए चला जाता है। और भगवान की जब शरण में गया था उसकी दरिद्रता गरीबी दूर हो गई। तो ऋषि ने कहा कि हे विप्रो, गरीबी दूर करने तथा धन प्राप्ति के लिए तुम्हें अधिक मास की एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो एकादशी है हमारे पास में परमात्मा का आशीर्वाद मिले तो इस एकादशी का पारायण करे, व्रत करे। द्वादशी के दिन गाय और ब्राह्मण को भोजन निकालने के बाद में तुलसी दल और गंगा जल लेकर के ग्रस्तों को उसका पारायण करना चाहिए, जिसके प्रभाव से समय पर एक राजकुमार इधर से उधर घूमता हुआ निकला। उसे ब्राह्मणों को रहने के लिए अच्छा महल व 4 गांव निर्वाह को दिए और उसकी जो स्त्री है सुखपूर्वक महल में रहने लगी। तो वही राजा और परदेश चला गया एकादशी के लिए। उसने व्रत मजबूरी से रख दिया कि जाकर आके साइयां मार सके ना कोई, बाल नवागा कर सके चाहे जग बैरी हो। जब परमात्मा, यही तो पहचान होती है क्षत्रिय वंशों की कि धर्म के काम में हमेशा आगे रहती है। क्योंकि हम तो ये समझ रहे हमने तो इस गांव में जन्म लिया है, पता नहीं है
क्या भाव रहेगा सबका, परंतु ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही कि आप सब लोगों का इतना स्नेह, इतना प्यार मिला, तो जिसके लिए हम हमेशा ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे, एक नैया हे भगवान हमारे सभी क्षत्रिय वंश, सभी ब्राह्मणों पे, सभी ग्रामवासियों पे हमेशा कृपा बनाए रखे। हमारे सभी शिष्यगणों पे, वो बाहर से आए हुए हैं, गांव से भी हैं, उनको रात दिन दूनी रात चौगने बनाए रखे। आज भगवान का विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ में। रुक्मिणी जी के एक पुत्र भी था, उसका नाम था प्रद्युम्न। और महाराज भगवान के वैसे 16,108 विवाह हुए। अगर इस तरीके से एक एक विवाह का वर्णन करेंगे तो कई वर्ष बीत जाएंगे। बताया जाता है कि भगवान के 16,100 विवाह एक साथ हुए और 8 विवाह एक एक करके हुआ, क्योंकि 16,100 जो राजकुमारियां थी वो सम्रासुर की कैद में थी। सम्रासुर की कैद में थी। सम्रासुर ने ये प्रण किया था, जब मैं 21,000 राजकुमारी अपने पास एकत्रित कर लूंगा तो उनको एक साथ विवाह करूंगा। इधर भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ, दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ। जामवंती के साथ कैसे हुआ कि महाराज सत्राजित की कथा आती है। सुमंतक मणि को भगवान को चोरी का आरोप लगाया गया, तो भगवान ने कहा था, हे बलदाऊ ये बताओ मुझे चोरी का आरोप क्यों लगाया गया है। बड़े विद्वानों ने कहा, हे कन्हैया तुमने चौथ के चंद्रमा के दर्शन किए हैं, तभी तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगाया गया है। चौथ का चंद्रमा देखने से चोरी का आरोप लग जाता है। और जब उस कलंक को हटाने के लिए हमारे गोविंद उस मणि को देखने गए तो पता लगा कि उस मणि को तो एक शेर ने उसके भाई को अपहरण कर दिया। मणि वहीं पड़ी थी और जामवंत ने आकर के शेर को मार दिया। समय कम है इसीलिए कथा आपको इसी तरीके से समझाई गई। तो इधर जामवंत जी ने आकर के शेर को मार दिया, उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में चले गए। जब गुफा में गए तो उनकी पुत्री थी जामवंती, उसको उस मणि को दे दिया। जामवंती उस मणि से खेलती थी। जब उस मणि से खेलती एक दिन भगवान मणि को खोजते खोजते उसी वन में आ गए। उन्होंने देखा कि शेर ने सत्राजित के भाई का वध कर दिया है, उसकी अस्थियां पड़ी थी। उधर आगे बढ़े, शेर की अस्थियां पड़ी हैं, किसी रीछ ने इसका प्रारंभ कर दिया है, रीछ के पैरों के निशान मिले। गोविंद आगे बढ़े तो गुफा दिखी, गुफा के अंदर पैरों के निशानों को देखा तो महाराज अंदर प्रवेश कर गए। तो अंदर प्रवेश कर गए, वहां देखकर जामवंती उस सुमंतक मणि से खेल रही थी।
गोविंद ने कहा, हे देवी इस मणि को मुझे दे दो। जब उनमें वार्तालाप हो रहा था, इतने ही समय में जामवंत जी वहां गए। उन्होंने कहा, कौन है कि इस मणि के कारण महाराज मुझे कलंक लगा हुआ है, इसको आप मुझे दे दीजिए। जामवंत ने कहा, ऐसे ये मणि नहीं प्राप्त कर सकते हो, पहले आप मुझसे युद्ध करो। तो भगवान ने जामवंत से युद्ध किया। एक दिन नहीं किया, 27 दिन युद्ध चला। क्योंकि जब जामवंत थक गए तो जामवंत हाथ जोड़ के खड़े हुए, प्रभु आप कौन हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मेरे राघव हैं, मेरे राम हैं। भगवान ने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए। ऐसा बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं जामवंत ने राम से ऐसा क्या वरदान मांगा था? लंका में युद्ध हुआ तो भगवान राम ने कहा कि भाई सबने हमारी सहायता की है, सब कुछ मांग लो। जिसको कुछ मांगना था सबने मांगा। जामवंत जी से कहा गया, जामवंत जी आप भी मांग लो। तो जामवंत ने कहा, हे गोविंद, हे राम, हे राघव, मैं क्या मांगू? मेरी तमन्ना तो अधूरी रह गई। मेरे लायक लंका में कोई योद्धा नहीं था जो मुझसे युद्ध करता। मेरी भुजाएं भुजाती रह गई। अगर आप कहना ही चाहते हो तो मुझे एक वरदान दे दो। क्या वरदान? मुझसे आपके दो हाथ हो जाए, युद्ध कर लो। भगवान ने कहा, हे जामवंत, इस अवतार में तुम मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता हूँ। पुनः अवतार धारण करूंगा, द्वापर में तुम्हें आपसे जरूर युद्ध करूंगा, आपकी जरूर मनोकामना को पूर्ण करूंगा। आज भगवान ने वही वरदान किया। मणि दी, मणि के साथ में कहा, हे गोविंद, हे कन्हैया, आप मेरी पुत्री को भी ले जाओ। जो सबसे कीमती वस्तु होती है वो कन्यादान में करनी चाहिए। तो उन्होंने सुमंतक मणि को कन्यादान में किया और अपनी बेटी को भी कन्यादान में कर दिया। जामवंती को लेकर के गोविंद चलने लगे तो गोविंद सोचते हैं द्वारका वासी क्या कहेंगे कि अब तक तो भगवान पृथ्वी के साथ विवाह किया, अब तो जानवरों से भी विवाह करने लगे हैं, मेरी अवज्ञा करेंगे। तो भगवान ने जामवंती से कहा, ये जामवंत, जब तक मैं नहीं कहूं तुम जब तक अपना एक शरीर का बाल भी मत दिखाना। ऐसे रथ में विराजमान हो जाओ और वस्त्रों से शरीर अंगों को ढक लो। इधर जामवंती ने शरीर ढक लिया और भगवान द्वारका को चल दिए। नारियां दौड़ करके आने लगी और आकर के देखती हैं, कैसी बहू आई है, कैसी बहू आई नगरिया, नगरिया जति लटके पूछ नगरिया, नगरिया जति लटके नमो जगता बड़े
और सारे बदन पर बाल खड़े हैं, सारे बदन पर बाल खड़े हैं, सारे बदन पर बाल खड़े हैं, सारे बदन पर बाल खड़े। जगती है वो जगती है लचक कमरिया में एक दुल्हन आई नगरिया में, दुल्हन आई नगरिया में, चुनरिया में लटके पूछ घगरिया में, एक दुल्हन आई नगरिया में, नगरिया में लटके पूछ घगरिया अंगुरिया में जबकि लटके पूछ घगरिया में, एक दुल्हन आई नगरिया में, नगरिया में जबकि लटके पूछ घगरिया को जाके काना बड़े, लंबो को जाके बड़े बड़े नैना, लंबो को जाके बड़े बड़े नैना, ओ लंबो को जाके बड़े बड़े नैना, लंबो को जाके बड़े बड़े नैना, घुमटा खोल दिखाई दे बहना, घुमटा खोल दिखाई दे बहना, घुमटा खोल दिखाई दे बहना, घुमटा खोल दिखाई दे जैसे बंध जाए वो जैसे बंध जाए तेरे जिगरिया जिगरिया लटके पूछ घगरिया में, दुल्हन आई नगरिया नगरिया में लटके बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। आज भगवान ने ये साबित कर दिया कि
कि माताओं का स्वभाव कैसा होता है, स्पष्ट होता है। घूंघट उखाड़ने के लिए गई, देखने के लिए गई, जबरदस्ती करती है, कोई दुल्हन आती है, दिखा 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 दिखा, नहीं दिखावे तो कहने अरे नाने ज्यादा सुंदर है, हमारी जैसी है। उधर जाकर के द्वारका में सबने कहा घूंघट खोल, नहीं खोला तो कहने लगी इतनी ज्यादा सुंदर नहीं होगी, हमारी जैसी होगी। भगवान ने इशारा कर दिया खोल लो घूंघट, तो रीछनी से आज बड़ी सुंदर रूप धारण हो गया, क्योंकि इतनी माताओं का आशीर्वाद मिल गया। मैं इस मणि का क्या कहूँगा, वो गोविंद इस मणि को आप ले लीजिए। गोविंद ने इस मणि को दे दिया और अपने गोविंद को उस मणि को दे दिया। सत्यजीत ने ओम पुत्री सत्यभामा, तुम्हारा सत्यभामा के साथ में विवाह हुआ। तीसरा इधर कहते हैं चौथा विवाह भगवान का हुआ कालेंद्री के साथ में। कालेंद्री सूर्य की पुत्री थी, भगवान सूर्य नारायण की पुत्री थी, और कोई उनको यमुना भी कहते हैं और कालेंद्री भी कहा जाता है। चौथा विवाह हुआ भगवान का। पांचवा विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ में। छठवां विवाह हुआ भगवान का नाग जी की, और सातवां विवाह हुआ भगवान का भद्रा के साथ में। आठवां विवाह हुआ भगवान का कृष्णा लक्ष्मणा के साथ। इस तरीके से भगवान के 8 विवाह हुए। इधर भौमासुर की कैद में जो 16,100 राजकुमारी थी, आज भगवान ने उनको जेल से मुक्त किया, और जब उनको मुक्त किया तो रोने लगे, हे गोविंद, हे कन्हैया, तुमने हमें मुक्त क्यों किया है? अब हमको कौन वर्णित करेगा, कौन हमें स्वीकार करेगा? हमारे पिता के यहाँ से ये भौमासुर हमें अपनी कैद में बंद कर दिया, 6 महीने हो गए रहते रहते। अब हमें कोई राजकुमार स्वीकार नहीं करेगा। इससे तो अच्छा यही था हे गोविंद कि हम भौमासुर की कैद में ही रहते, या एक रास्ता और है कि हम यमुना में कूद करके अपना प्राणांत कर ले। किस मुंह से हम अपने माँ बाप के सामने जाएंगे? इस संसार में हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने कहा हे देवियों, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो आप यह न समझे कि मैंने आपको कैद से मुक्त किया है तो मैं आपके साथ में विवाह करने के लिए तैयार हो जाऊं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो मैं आपके साथ में, जब आपको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है तो मैं आपके साथ में विवाह कर सकता हूं। जिसको कोई स्वीकार नहीं करता है उसको मेरा गोविंद और कन्हैया और परमात्मा स्वीकार करता है। हम तुम लोग संसार छोड़ के जाते हैं, मरने के बाद में हमें कोई स्वीकार नहीं करता है तो परमात्मा की शरण में चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बिल्कुल भी नहीं बोला है। इशारा करें महाराज जी, एकादशी है, क्या कर रहे हो? आप हमसे जयकारा बुलवा रहे हो? नहीं बुलवाएंगे, कोई बात नहीं बुलवाएंगे, गलती हो गई है, बिल्कुल मत बोलना है। भाई बोलेंगे, माता नहीं बोलेंगे, उनको कष्ट हो रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो सब बोलने लगे। आज भगवान ने 16,100 रानियों के, राजकुमारियों के साथ में विवाह किया, बड़े धूमधाम से विवाह किया। इधर सुत जी कहते हैं राजा परीक्षित, जो भगवान के विवाहों का गुणगान करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, तो उसको 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ता है। जय हो। वेद में 3 कांड है। ज्ञान कांड, ज्ञान कांड में कहा गया है
ज्ञान कांड के 1000 मंत्र हैं। और उपासना कांड एक कर्म कांड भी है जिसके 80,000 मंत्र हैं। कर्म कांड जो हम आप लोग कर्म करते हैं इसके 80,000 मंत्र हैं। और 80,000 मंत्र क्या हैं कि हमारे तुम्हारे शरीर के अंदर जितने भी रोमांच हैं उनमें एक एक कांड भरा हुआ है। उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं जो हम आप लोग उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, बैठ करके भजन करते हैं। गीता में एक श्लोक में बताया गया है 8 प्रकार की प्रकृति होती है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकार, ये प्रकृति कहा जाता है। कितनी प्रकार की बुद्धि होती है गीता में बताया गया। कृष्ण का नाम है अनिरुद्ध। कृष्ण का जो पुत्र है, जो पुत्र का भी पुत्र है, उसका नाम है अनिरुद्ध। और जो रुक्मिणी का पुत्र है उसका नाम है प्रद्युम्न। और रुक्मिणी के पोते का ही नाम तो है। विवाह हो गया, विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ। इधर सुदामा अपनी नगरी में रहते हैं, गोविंद का भजन करते हैं और भूखे प्यासे रहते हैं। इतनी गरीबी है सुदामा के ऊपर जिसकी दशा के बारे में कहा नहीं जाता है। परंतु परमात्मा का इतना चिंतन करते हैं सुदामा जी, हर क्षण हर समय वो चिंतन करते ही रहते हैं, गाते रहते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, उनको सुदामा के घर पर कभी 7 दिन तक चूल्हा नहीं जलता है, इतनी गरीबी आ जाती है सुदामा जी। परंतु परमात्मा का चिंतन करना नहीं बोलते हैं। हम तो लोग जब कष्ट आता है जब भी परमात्मा का चिंतन करते हैं तो परमात्मा का चिंतन भूल जाते हैं। सुख भी मिलता है अपने कर्मों से और दुख भी मिलता है अपने ही कर्मों से। सुदामा सोचते हैं ये जो कुछ हो रहा है मेरे कर्मों से ही हो रहा है। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला बड़ी दुखी रहती है। सुशीला कहती है, हे प्रभु, बच्चे ने 7 दिन तक खाना नहीं खाया, बच्चे मेरे निरार हैं। आप कहते हैं कि मेरा मित्र कृष्ण है, द्वारकाधीश है, तो आप द्वारकाधीश के पास क्यों नहीं जाते हैं? सुदामा कहता है, देवी, परमात्मा के पास धन चाहने के लिए नहीं जाना चाहिए। परमात्मा के पास जाना है तो निस्वार्थ भाव से जाना चाहिए। जो स्वार्थ भाव से जाते हैं उनको परमात्मा अपने गले से नहीं लगाते हैं। सुदामा परमात्मा का बड़े भाव से चिंतन कर रहे हैं।
और सुशीला बार बार समझा रही है, हे प्रभु आप जाइए गोविंद से मिलो। कृष्ण समासिदं सका कश्चितं ब्राह्मणो भावतं विरक्तम् इंद्राणि देशो प्रशांतम् वेजितेन्द्रियम्। आप कृष्ण के पास जाओ, तुम्हारा सखा है, तुम्हारी मदद करेगा। चले जाओ स्वामी श्याम के सदन, चले जाओ श्याम के सदन, चले जाओ स्वामी श्याम के सदन। चले जाओ स्वामी चले जाओ स्वामी श्याम के सदन। के निराश होती, देवी के निराश होती, बच्चों की बदन। चले जाओ स्वामी श्याम के सदन।
चले जाओ चले जाओ सुशीला ने कहा, हे स्वामी अब चले जाओ, आपके मित्र हैं, द्वारकाधीश हैं राजा। सुदामा जी ने कहा, धोरन को धन चाहिए, 12 ब्राह्मण को धन केवल बेचा। मुझे धन नहीं चाहिए, ब्राह्मणों को क्या होता है केवल बेचा। और मैं जाऊंगा तो कन्हैया सोचेगा ये धन मांगने के लिए आया है और मैं कैसे खाली जाऊं। तो सुशीला ने 4 घरों से चावल ला करके, कोई बासमती चावल, कोई टूटा चावल और कोई साबुत चावल ला करके रख दिया और ऐसी पोटली में बांधा कि जिसे देखते ही कन्हैया पहचान जाएंगे कि सुदामा के पास कितनी गरीबी है। क्योंकि कन्हैया पूछेंगे, सुदामा तुम वो कन्हैया मैं इतना सुखी हूं भैया, मेरी बराबर संसार में कोई सुखी नहीं है। यही सच बोलेंगे। आज वो भी पोटली का जो कपड़ा था कई जगह से टूटा हुआ खुला हुआ था। आज चावल लेकर के सुदामा जी चल दिए और कहते हैं, कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कान्हा, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर आग्रह कर रहे हैं, हे कन्हैया, हे गोपाल, हे मित्र, मैं कैसे आऊं? बड़ी दूर है तेरी नगरी। द्वारकापुरी में बस जाता है, कभी गोकुल में बसता है, कभी नंदगांव में चला जाता है, कभी वृंदावन में चला जाता है, कभी मथुरा पहुंच जाता है, तो मेरी समझ में नहीं आती है। सुदामा जी कह रहे हैं,
जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। जब प्राणी को संतोष का धन आ जाता है तो सारे धन को धूलि के समान समझता है। आज मैं हो शरण तेरी संसार के रचैया। मैं हो शरण तेरे संसार के रचैया। भगवान